जिन भाइयों का जो है प्रॉपर्टी से संबंधित कमेंट आया है, सवाल आया है, सबको आंसर मिलेगा। वीडियो को देखते रहिए, सबको है जल्द जो है सारा जवाब मिल जाएगा। और हो सकता है आपका इसमें भी हो। पूरा देखें, समझें। देखें, इनका जो सवाल है कि सर मेरे दादा जो है कि बाप के नाम से खतियानी जमीन है और उस जमीन को हम सब जो है लिख सकते हैं, इन्होंने पूछा। देखें, अब आपको हम इस चीज़ों को समझाते हैं। जैसे आपने बोला कि बाप के बाप, ठीक है, मेरे है ना दादा के बाप, तो आपके जो दादा हैं उसके भी पिताजी और उनके भी पिताजी हैं, ठीक है, और आप ही उनके वंशज हैं। जमीन इन्हीं के नाम पे है, इनका नाम है। तो आप देखें कि आप यहाँ पे हैं, इस पोजीशन पे हैं, जितने भी लोग होंगे। अब बताइए कि ये जो यहाँ पे जो सामान है, इसका हिस्सेदार कौन कौन है? इसका हिस्सेदार है ये आदमी खुद, ये आदमी भी अब दुनिया में नहीं है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, ये आदमी भी और इसका अंश भी, सब है। अब बताइए कि ये सब जब इसका हकदार है तो इसमें से क्यों नहीं लिख सकता है? ये भी लिख सकता है, ये भी लिख सकता है। अगर ये अकेला है तो ठीक है, दो है तो दोनों में से कोई जाके लिख सकता है, तो क्यों नहीं लिख सकता है? तो ये जो सामान है ना, ठीक है, अब ये है कि कोई अगर ज्यादा लिख दिया, कोई कम लिखा, तो ये चीज अलग हो गया फिर, लेकिन इसको लिख सकते हैं आप। मेरे दादा अकेले, एक भाई हैं और बहन 4 है, लेकिन चारों बहन ने कोर्ट में जो है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, दादा जो है आपका जो है वो अकेले एक भाई हैं और बहन जो है 4 है, तो अकेले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है उनका दादा से। बाकी आप जो है आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जितना वो हिस्सा बनता आप उतना लिखेंगे। तो जो जिन लोगों को लिखेंगे उनको जमाबंदी में कोई दिक्कत नहीं होगा। ज़्यादा लिख देंगे और आपका कोई सपोर्टर भी नहीं रहेगा तो आपको दिक्कत होगा। अब अगर आप अकेले हैं, ठीक है, तब तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। अगला जो सवाल है वो विवेक जी पूछ रहे हैं, सर जी मेरा खतियान में खाता नंबर अलग है और केवाला में जो है खाता नंबर अलग है, इसका सुधार कैसे होगा? ठीक है, देखें, खतियान और केवाला में आपका खतियान से अगर आप ही का केवाला है तो ये थोड़ा सा ये डिफरेंट बात है, लेकिन आपने जो आपका जो केवाला है उसका में अगर आपने किसी से खरीदा है, जैसे किसी का खतियानी जमीन होगा, वो हो सकता है आप ही का जमीन हो, दोबारा आपने जो है रजिस्ट्री किया, तो ठीक है, जो भी किए होंगे, तो आपका जो खतियान है ये मान लेते हैं, ठीक है, एक खतियान है और आपने एक जमीन जो है केवाला खरीदा, ठीक है। अब इसमें आपका नंबर क्या हो गया? खाता नंबर गलत हो गया। अब खाता नंबर अगर गलत हो गया तो इसके लिए अब क्या आप है ना कि सुधार कैसे हो सकता है? देखिए, एक होता है जैसे सीओ के ऊपर जो जमीन विभाग देखता है वो होता है डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, तो इसको बोलते हैं DCLR, ठीक है, ये जो है डिप्टी कलेक्टर है और ये लैंड रिफॉर्म का, तो ये जो है यानी हम लोग बोलते हैं अपना जो अनुमंडल कार्यालय है वहां पे भूमि सुधार विभाग, ठीक है, तो वहां पे आप आवेदन करके जो है उसको सुधार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मेरे पिताजी जो जमीन खरीदे, चारों भाई के नाम से खरीदे, कुछ जमीन पिताजी के नाम से है, कुछ माताजी के नाम से है, पिताजी का स्वर्गवास हो गया, सर्वे में चारों भाई के नाम से अलग अलग खतियान बन जाए, उसके लिए क्या करना होगा? देखें, आपने बोला कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया। देखें, अनवर अली जी पिताजी का स्वर्गवास हो गया, तो सबसे पहले अगर पिताजी के नाम से जमीन है तो उसको आपको पिताजी का एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। मृत्यु जो है प्रमाण पत्र जब बनवा लेंगे, ठीक है, पिताजी का, तो आप 4 भाई हैं, चारों आपस में बंटवारा कर लेंगे। बेहतर अगर बंटवारा स्ट्रॉन्ग बंटवारा करना चाहते हैं
तो जो 1000 का स्टाम्प होता है, 1000 रुपया वाला जो स्टाम्प पेपर होता है, उस पे करके अगर सीओ से भी वो परमिट आप ले लेंगे तो ये आपका लाइफ टाइम कहीं जो है वैलिड है। ठीक है, ये लाइफ टाइम आप समझ लीजिए कि है ना, वो वैलिड है। जैसे रजिस्ट्री होता है तो उस तरह पे जो है उस पेज पे भी जो है बंटवारा कर सकते हैं, स्टाम्प पे नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो बंटवारा करने के बाद आपको जो है जमाबंदी अलग अलग करा लेना है। ठीक है, जब जमाबंदी अलग अलग आपका हो जाएगा, सबका अलग अलग नाम से रसीद कट जाएगा जमाबंदी जो है कराने के बाद, तब जो है सर्वे आप सबका अलग अलग हो जाएगा, आप सबका अलग अलग खतियान बन जाएगा। अगला सवाल है कि जो है पुराना रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज नहीं हुआ है, उसका क्या होगा। देखें, पुराना रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो फिर आपका प्रूफ कहाँ बना। आपने केवाला किया, ठीक है, केवाला का दाखिल खारिज ना होना मतलब उसको समझा जाता है कि ये अनवैलिड केवाला है, और जो आदमी इस जमीन को लिखा है आपको, उसी के नाम से वो दोबारा सर्वे हो जाएगा। तो एक आप देखें दिक्कत वाली बात है, तो आप उसका दाखिल खारिज करवाएं। कैसे करवाएं, तो अभी उसको ऑनलाइन कर दें। ठीक है, ऑनलाइन जो है कर दें। आप जाएंगे जहां पे ऑनलाइन होता है, वहां से आप अपने केवाला को ऑनलाइन करवा दें। ऑनलाइन करवाने के बाद जो है वो सीओ आपको मोटेशन करवा के आप रसीद करवा सकते हैं। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ऑनलाइन करने के बाद आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा, और उसके बाद जो है वहाँ से, और उसके बाद आप जाके जो है उसका मोटेशन और रसीद कटवा सकते हैं सीओ के पास से और कर्मचारी के पास से। अगला सवाल है कि सर हमारे पापा जी 4 भाई हैं, हमारे पापा सबसे छोटे हैं, बड़े पापा जो है एक तरह से यहाँ पे मालिक थे, और सब छोटे भाई लोग खेती बाड़ी करते थे। बड़े पापा पूरा जमीन अपने नाम पर लिखा लिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा लिया, और नाम से हिस्सा जो है वो क्या आपने लिखा है, लगा दिया, और बोलते हैं कि हमारे नाम पर जमीन है, हम नहीं देंगे, बंटवारा भी नहीं हुआ है, सब जमीन का दस्तावेज उनके पास है। बड़े पापा को जो है तो मर गए, और उनके बेटा भी वही बात बोलता है, हम लोगों के पास कोई दस्तावेज रसीद नहीं है, हम क्या करें। राहुल कुमार जी, हम आपको बता देते हैं कि आपने बोला कि हमारे पापा 4 भाई हैं, है ना, और हमारे बड़े पापा, तो आपके जो पिताजी हैं वो 4 भाई हैं। अब ये जो है सबसे बड़ा भाई है। आई बात समझ में। आप इसके इन्हीं में से किसी के अंश होंगे, इनका डेथ भी हो चुका है। अब देखें, अब जो है, अब ये जमीन जो है, अब ये जमीन अगर आपके पूर्वज से आया हुआ है, मतलब ये जो है इन्हीं, आपका 4 भाई हैं, तो ये इन जो है जो दादा होंगे उनसे अगर आया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल तरीके से ले सकते हैं। तो अगर ये पूर्वज से आया हुआ है तो आपको बंटवारा सूट जो है आप बंटवारा फाइल कर सकते हैं, आवेदन बंटवारा के लिए जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर इन्होंने ये जी जमीन जो है लिखवा लिया, खरीद लिया, या अपने नाम से खरीदा और इनका अपना नाम है, तो आपको फिर इसके लिए कोर्ट में लड़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको टीएस करना पड़ेगा। जमीन के लिए होता है ये, आप जो है जाएंगे कोई लॉयर से मिलेंगे तो होगा। लेकिन अगर आपको ये जो जमीन है, ये जमीन अगर आपका जो है पूर्वज से आया हुआ है राहुल जी, तब दिक्कत नहीं है। तब आपको डीसी जो है DCLR के पास ही आवेदन करेंगे कि मेरा हिस्सा हमको नहीं मिल रहा है। सब पे नोटिस चला जाएगा, जितना भी अंश है सब पे करना होता है, सबको करना होता है कि मेरा हिस्सा हमको नहीं दिया गया है, बड़े भाई के पास है। तो वहां से आप जो है इजीली मिल जाएगा और ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। और टीएस होता है तो टीएस में थोड़ा सा समय लग जाता है। अगला जो है वो पिंटू कुमार जी पूछ रहे हैं, कर्मचारी खतियान से रसीद नहीं जो है
काटता है। क्यों नहीं काटेगा, बिल्कुल काटेगा। आप पहले सीओ को आवेदन कीजिए, सही सीओ नहीं सुन रहा है तो जो है DCLR के पास आवेदन कीजिए, ये नहीं सुन रहा है तो ADM के पास आवेदन कीजिए। अब इसके बाद अगर भी नहीं सुनेगा तब फिर एक बार कमेंट कीजिएगा और बेहतर उपाय बता देंगे। अगला निशांत कुमार जी पूछ रहे हैं, सर 2019 में मोटेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया, मोटेशन हो भी गया पर खाता नंबर गलत है, हो गया है, इसका जो है ना करेक्शन होगा, प्लीज रिप्लाई में। मोटेशन में खाता नंबर अगर गलत हो गया है तो इसका जो करेक्शन सिर्फ सीओ कर देगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सीओ कर देगा। अगर सीओ नहीं करता है तो वो है, लेकिन उसको पावर है कि मोटेशन करने का भी और उसमें जो करेक्शन है वो भी करने का भी। अगला जो सवाल है वो राहुल करेंगे, सर आप एक बार में कमेंट नहीं ले रहे हैं, सर हम बहुत जो है हैरान हैं। ठीक है, हम 2-3 जो है कमेंट कर चुके हैं। राहुल जी जितने लोगों का कमेंट है सबको जवाब देंगे, किसी का नहीं छूटेगा, किसी का नहीं छूटेगा, सबको बेहतर सॉल्यूशन बताएंगे। और शायद अभी जो है इसी वीडियो में आपका कमेंट का जो है आपको जवाब मिल गया है। अगला जो है वो है, सर हम कैसे जानेंगे कि मेरा ज़मीन का मोटेशन हुआ या नहीं हुआ, प्लीज़ सर बताइएगा। मेरा रसीद नेट में शो नहीं कर रहा है, आपका जो पेज वाला रसीद है वो तो होना चाहिए, ऑफलाइन रसीद तो होगा। ऑफलाइन रसीद में आपका जमाबंदी संख्या लिखा हुआ रहता है, उस जमाबंदी पे सारा ज़मीन चढ़ा हुआ है, मतलब आपका मोटेशन हुआ। अब उस पेज को आप ऑनलाइन करवाइए। ऑनलाइन अगर आपका नहीं है तो ऑनलाइन का सारा पावर जो है वो सीओ का है, और सीओ को आप आवेदन कीजिए कि सर मेरा ये ऑफलाइन है और मेरा कुछ भी ऑनलाइन नहीं हुआ है। ये आपका हुआ या नहीं हुआ अगर वो देखना चाहते हैं तो कर्मचारी के पास जो है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों रजिस्टर अवेलेबल है, दोनों रजिस्टर रहता है, 2 रजिस्टर रहता है। अगला जो सवाल है मुकेश कुमार जी पूछ रहे हैं कि मेरा जो है ज़मीन यहाँ पे, तो मेरा ज़मीन जो है वो क्या डर केवाला है, कैसे मोटेशन करें। देखिए मोटेशन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, केवाला है ऑनलाइन कीजिए। ऑनलाइन करने के बाद जो है आपको एक पेज मिलेगा और जो आपका केवाला का कॉपी है उसका फोटो कॉपी पे वो पेज लगा दें। लगाने के बाद आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा। मैसेज आने के बाद जब सीओ के पास आप जाएंगे तो सीओ जो है आपको एक फॉर्म देगा भरने के लिए, शुद्धि पत्र वाला, आप उसको भर देंगे। भरने के बाद वो पूरा वेरीफाई करने के बाद साइन कर देगा। साइन करने के बाद उसको लेके आप कर्मचारी के पास जाएंगे तो आपका जो है मोटेशन हो जाएगा, आपका जो है वो उसका रसीद कट जाएगा। अगर आप लोगों का जो है ज़मीन से संबंधित किन्हीं का भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम जो है उसका जवाब देने का पूरा कोशिश करेंगे। अगर आप वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।